जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की आज 8वीं क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में है, वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की इन क्लासेस को अटेंड करते रहें, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप कराना है। तो मेहनत करते रहिए, आप सभी लोग एग्जाम में टॉप जरूर करेंगे। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लिब्रे ऑफिस से भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास कराई है, उसे भी आप देख लीजिएगा। और जिन्हें भी अपनी बेहतर तैयारी के लिए ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, जहां पर आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज दिया गया है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, लाइनसेंस की कमांड्स, फाउंडर नेम, फाइल एक्सटेंशंस, मीन्स एक कंप्लीट पैकेज है। तो डाउनलोड कीजिए, तैयारी कीजिए और एग्जाम में टॉप करिए। और स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ने के लिए हम आप सभी के लिए लॉन्च किए हुए हैं ट्रिपल सी का क्रैश कोर्स, जो आप सभी को अभी बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। उसके लिए आप वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com। यहां पर आपको कोर्सेज का सेक्शन मिल जाएगा, यहां पर क्लिक करके आगे आप एनरोल कर सकते हैं। कैसे करना है वहां पर सारा प्रोसेस भी मैंने लिखा है, और मॉक टेस्ट भी आप यहीं से देकर अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। आज का पहला प्रश्न है आपका, नो बॉट्स ऐसे बॉट हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट जानकारी एकत्र करने और संग्रहित करने के लिए इंटरनेट पर खोज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो क्लास में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है बॉट की। बॉट क्या होता है? रोबोट के लिए एक छोटा ऑटोमेटिक प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर रन करता है। उसमें से कुछ बॉट ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक रूप से चलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो विशिष्ट इनपुट प्राप्त होने पर कमांड को निष्पादित करने का काम करते हैं। बॉट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं वेब कॉलर, चैट रूम बॉट, ऐसे ही मलिशियस बॉट, ये सभी बॉट के अंतर्गत ही शामिल है। ठीक है ना। जैसे कि वेब कॉलर का उपयोग क्या होता है? यह नियमित आधार पर वेबसाइटों को स्कैन करने के लिए सर्च इंजन द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ट्रू। बिल्कुल सही बात है। नो बॉट एक ऐसे बॉट हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट जानकारी एकत्र करने और संग्रहित करने के लिए इंटरनेट पर खोज करने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देता है? क्लिक ईच स्लाइड, ड्रैग ईच स्लाइड, शिफ्ट प्लस क्लिक ईच साइड, या कंट्रोल प्लस क्लिक ईच साइड। मीन्स यदि आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक से अधिक स्लाइड को एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करते चले जाएंगे और वो सिलेक्ट हो जाएगी। हमें प्रत्येक स्लाइड को ड्रैग करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ में स्लाइड को हम क्लिक करते रहेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी, या कंट्रोल के साथ में प्रत्येक स्लाइड पर हम क्लिक करेंगे तो वह सिलेक्ट हो जाएगी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। कंट्रोल के साथ में जब आप प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करोगे, या जिन स्लाइडों को आपको सेलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक करते जाओगे, तो वह स्लाइडें एक बार में एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फोर्थ। अब नेक्स्ट, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स जनरली यूजेस प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, क्या सामान्यतः प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग का उपयोग करते हैं? फॉल्स या फिर ट्रू? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक प्रकार है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट,
कौन सी कमांड आपको इस बारे में जानकारी देगी कि वर्तमान निर्देशिका में प्रत्येक फाइल कितने डिस्क का उपयोग कर रही है, मीन्स उतने कितना प्लेस एडजस्ट किया है, कितनी साइज का उपयोग किया है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीयू कमांड का उपयोग हम वर्तमान निर्देशिका में प्रत्येक फाइल कितने डिस्क स्थान का उपयोग कर रही है इसकी जानकारी लेने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, हाउ डू यू गेट हेल्प अबाउट द कमांड सीपी। आप कमांड सीपी के बारे में किसकी मदद से हेल्प ले सकते हैं, सीडी की मदद से, अबाउट सीपी की मदद से, मैन सीपी से या हेल्प सीपी से। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मैन सीपी का उपयोग करके हम सीपी कमांड के बारे में हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, हैकर्स के लिए आसान निशाना बनने से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप्स को तुरंत अपडेट करना चाहिए। बताइए क्या यदि हम हैकर्स के निशाने से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप्स को तुरंत अपडेट करना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम रिस्क से बचना चाहते हैं तो हमें अपने सभी ऐप्स को अप टू डेट रखना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और आसानी से हमारा सिस्टम या हमारा प्रोग्राम हैक ना हो। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ सेवा मॉडल के रूप में जाना जाता है, मीन्स कौन ऐसा है जिसे बेस्ट सर्विस मॉडल के रूप में कहते हैं। आप सभी ने पढ़ा है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग के मुख्यतः 3 सर्विस मॉडल होते हैं। कौन कौन से, PaaS, SaaS या IaaS, है ना। अब एग्जाम में इनके फुल फॉर्म भी काफी पूछे जाते हैं और यहां पर इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ऐसे ही SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है ना। अब एग्जाम में पूछता है कि IaaS का फुल फॉर्म क्या है, तो बताइए आप लोग IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सभी सर्विस मॉडल अपने अपने एरिया में अपने अपने वर्क में बेस्ट हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा। कीप मनी अकाउंट, मनी अकाउंट को रखने के लिए, टाइप बायोग्राफी, बायोग्राफी अर्थात जीवनी टाइप करने के लिए, डू सर्च, सर्च करने के लिए, या कीप इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रखने के लिए। वर्ड प्रोसेसर मीन्स जहां पर वर्ड को राइट करने का कार्य किया जाता है वही वर्ड प्रोसेसर है, अर्थात जो हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रोग्राम होते हैं वो वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग में आप सभी लोग पढ़ते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, MS ऑफिस के अंतर्गत वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में आप पढ़ते हैं MS वर्ड को। तो इसका उपयोग हम यहाँ पर राइट आंसर के रूप में जीवनी लिखने के लिए करते हैं, ऑप्शन सेकेंड, टाइप बायोग्राफी, क्योंकि सर्च करने के लिए हम इंटरनेट, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ना हम मनी अकाउंट को रख सकते हैं ना ही इन्वेंट्री को, हम जीवनी यहाँ से लिख सकते हैं, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम हैं, स्टेटफुल हैं, रिलेबल हैं, स्टेटलेस हैं या कनेक्शन लेस होते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम आपके स्टेटलेस होते हैं, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, L1 इज नोन एज, L1 को किसके रूप में जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सेकेंडरी कैश के रूप में, SRAM के रूप में, प्राइमरी कैश के रूप में या फिर DRAM के रूप में। L1 बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, L1 को प्राइमरी कैश के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट, एक बार ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड जमा करने के बाद उन्हें बदला जा सकता है। बताइए
क्या यदि एक बार ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हम सबमिट कर देते हैं तो उन्हें चेंज कर सकते हैं, फॉल्स या फिर ट्रू? तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। जो भी रिकॉर्ड हमारे सबमिट हो चुके हैं उन्हें बाद में हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में स्लाइड ट्रांजिशन कमांड उपलब्ध है? फाइल, फॉर्मेट, स्लाइड या फिर एडिट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस आपका ओपन हो रहा है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कहां पर आप सभी को स्लाइड ट्रांजिशन का कमांड मिल जाता है और स्लाइड ट्रांजिशन कमांड की मदद से कैसे आप अपने स्लाइड पर ट्रांजिशन लगा सकते हो। यहां पर हम फाइल पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं, प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को ओपन कर लेते हैं। इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट कौन सा टेम्पलेट होता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछाता है। यहां पर जब आप जाते हो स्लाइड मेनू में तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है न्यू स्लाइड का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। अब ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है कि स्लाइड में नई स्लाइड लेना है तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+M का। ऐसे ही डुप्लीकेट स्लाइड, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, यहां पर देखिए लेआउट में कई सारे लेआउट्स यहां पर दिए गए हैं, बैकग्राउंड इमेज का, प्रॉपर्टी का, चेंज स्लाइड मास्टर का, न्यू मास्टर का, डिलीट मास्टर का, मास्टर बैकग्राउंड, मास्टर ऑब्जेक्ट, मास्टर एलिमेंट, शो स्लाइड, हाइड स्लाइड, रीनेम स्लाइड, जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड, मूव, नेविगेट, समरी स्लाइड, एक्सपैंड स्लाइड और लास्ट में आप देखिए तो यहां पर दिया गया है स्लाइड ट्रांजिशन। लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने के लिए हम Alt+Shift+F5 का उपयोग करते हैं। यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन हमें स्लाइड मेनू के अंतर्गत मिल जाता है, जिसकी मदद से हम स्लाइड में ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्लाइड। अब नेक्स्ट, ई वॉलेट इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा ई वॉलेट नहीं है? लाइम, सर्टस, पेटीएम या फिर माई पेमेंट्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, माई पेमेंट्स नाम का कोई भी ई वॉलेट नहीं है। लाइम आपका एक्सिस बैंक का ई वॉलेट है, इसीलिए इसे लाइम एक्सिस बैंक भी कहा जाता है। और एक्सिस बैंक ने इस नए मोबाइल ई वॉलेट को लॉन्च किया था ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर से के लिए। मीन्स बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर करना है, आपको बिल पेमेंट करना है, इन सभी कार्य के लिए आप लाइम का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही सिट्रस जो है ये भी आपका एक ई वॉलेट है और इसमें आप मोबाइल नंबर या ईमेल दोनों के जरिए पेमेंट को आसानी से सेंड कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। ऐसे ही पेटीएम भी आपका एक ई वॉलेट है जो 2010 में लॉन्च हुआ था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट करिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉड प्रति सेकेंड बिट्स का पर्याय है? बताइए क्या बॉड पर सेकेंड बिट्स का पर्याय है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रस्तुतकर्ता के लिए उपलब्ध स्लाइड शो विकल्पों में संपूर्ण निम्नलिखित विशेषज्ञ शामिल हैं। बताइए स्लाइड शो विकल्प में निम्न में से ऐसा कौन सा है जो इसमें शामिल होता है? स्पीकर नोट्स कमांड, ट्रांजिशन कमांड्स, नेविगेशन कमांड्स या मीटिंग रिमाइंडर कमांड? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांजिशन कमांड्स। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल कंपनी ने अपने कंप्यूटर के लिए किसके चिप्स का उपयोग किया है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो एप्पल कंपनी अपने कंप्यूटर के लिए मोटोरोला, इंटेल और मोटोरोला, इंटेल या फिर नन ऑफ दिस? बताइए किसके चिप्स का उपयोग करती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मोटोरोला कंपनी के चिप्स, अर्थात वहां के जो प्रोसेसर हैं वो एप्पल कंपनी उपयोग करती है। अब नेक्स्ट, डिमोट आइकन की शॉर्टकट की क्या है?
Alt प्लस कंट्रोल प्लस राइट, Alt प्लस शिफ्ट प्लस राइट, Alt प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट या Alt प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट? बताइए डिमोट आइकन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा Alt प्लस शिफ्ट प्लस राइट का उपयोग डिमोट आइकन के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, लैन की कुल डेटा दर कम से कम सर्वल एमबीपीएस होती है, फॉल्स या फिर ट्रू? लैन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क जो कम भौगोलिक दूरी में उपयोग किया जाता है, क्या उसकी डेटा दर कम से कम सर्वल एमबीपीएस में होती है? तो यह आपका बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस F1 का उपयोग उन कमेंट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कि करंट सेल से जुड़ी होती हैं, ट्रू या फॉल्स? यहां पर आपका ओपन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मान लीजिए ये सेल है और इस सेल में हम कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए इंसर्ट मेनू पे जाते हैं, यहाँ पर कमेंट पर क्लिक कर देंगे। देखिए कमेंट का ऑप्शन आ गया और जो भी कमेंट आपको यहाँ पर लिखना है आप लिख सकते हो। अब ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस Alt प्लस C होती है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए इस सेल में एक कमेंट लगा है, ये हमें देखना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F1 का उपयोग करेंगे, तो यहां पर कमेंट आपका शो हो गया। तो कंट्रोल प्लस F1 के माध्यम से आप कमेंट को देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट, डिनायल ऑफ सर्विसेज का उद्देश्य क्या है? ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि DOS का फुल फॉर्म क्या है, और DOS किससे संबंधित है, तो साइबर लॉ से संबंधित है। ऐसे DOS का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन ऐसे साइबर लॉ में DOS का फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। ऑप्शंस हैं सिस्टम पर ट्रोजन निष्पादित करने के लिए, TCP/IP दावों में कमजोरी प्रकट करने के लिए, एक सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए ताकि वह चालू ना हो, या फिर सेवाओं को बंद करने के लिए? बताइए डिनायल ऑफ सर्विसेज का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए ताकि अब यह चालू ना हो। तो ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस दोस्तों। हर रात 9 बजे यूपीपीएसएल की क्लासेस हो रही हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सभी ट्रिपल सी स्टूडेंट के लिए वह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो आप सभी लोग रात 9 बजे भी क्लास को अटेंड कीजिएगा। जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आज की यह क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे संपर्क करके उसका निवारण प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।